हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को फिनिश कर लिया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर कौन कौन से शिफ्ट वालों को मार्क्स बढ़ेंगे, किस किस शिफ्ट वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, और नॉर्मलाइजेशन से किसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ मैं एक एक शिफ्ट का एक्यूरेट एक एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट बताऊंगा। कौन सी शिफ्ट में एक्यूरेटली कौन कौन से सब्जेक्ट टफाए हैं, और उसके बाद आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा किस किस शिफ्ट वालों की हो गई है मजे, किस किस बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में 100% मार्क्स बढ़ के मिलेंगे ही, किसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज पर आप सहमत हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा सर सुधीर सर इक्वल टू ट्रस्ट। सबसे पहले मैं आपको सीधी बात, नो बकवास, 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स बहुत हार्ड थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा भाई फिजिक्स में। इधर यहां पर यह बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स बहुत हार्ड थी और रागा का लेवल भी हार्ड था। मतलब यहां मार्क्स कम नहीं होंगे, आपको बढ़ के ही मिलेंगे, यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स हार्ड थी, रागा भी टाइम टेकिंग था, यहां मार्क्स आपको बढ़कर मिलेंगे। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स और फिजिक्स दोनों का लेवल हाई था भाई, मैथ्स और फिजिक्स दोनों का लेवल हाई, मार्क्स आपको इधर बढ़ के मिलेंगे बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। 18 की फर्स्ट शिफ्ट में, 18 की सेकंड शिफ्ट मुझे लगता है इस बार एयरफोर्स की सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। रागा और इंग्लिश दोनों ही टफ, रागा और इंग्लिश दोनों ही टफ। 18 की सेकंड शिफ्ट में एक्स ग्रुप का नहीं था, केवल बाई ग्रुप का था। ये वो शिफ्ट मानी जाएगी जो इस बार के एग्जाम की सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी। इस बार जिसका एग्जाम है उसकी बल्ले बल्ले 18 की सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन धुआंधार मिलेगा आपको। रागा और इंग्लिश बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ भाई टफ आए। 19 की थर्ड शिफ्ट मैथ्स और रागा भाई 100%, मैथ्स और रागा, जो रागा के अंदर मैथ्स है, 19 की थर्ड शिफ्ट उसका लेवल हाई आया। 19 की थर्ड शिफ्ट में रागा का लेवल भी आता, रागा के अंदर जो मैथ्स है वो भी टफ आया। मैथ्स और रागा का लेवल सच में टफ आया 19 की थर्ड शिफ्ट वालों को। 17 मार्च सेकंड शिफ्ट रागा नॉन वर्बल जो रीजनिंग थी उसके क्वेश्चन बहुत टफ आए, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत टफ आए। 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, रागा वाले टेंशन मत लीजिए, मार्क्स बढ़ के मिलने वाले हैं। 19 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स और मैथ दोनों कैलकुलेटिव, टाइम टेकिंग और हार्ड थे। 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स और मैथ कैलकुलेटिव, बिल्कुल ठीक है, दोनों में ही मार्क्स अपर होंगे। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट भैया रागा का लेवल मुझे लगता है बहुत हार्ड भैया। 18 तारीख के बाद में 17 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें रागा बहुत टॉप लेवल का था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नोट डाउन कर लीजिए। 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट रागा में सबको मिलेगा भाई 100%। 19 की सेकंड शिफ्ट भाई यहां भी रागा टफ था, 19 की सेकंड शिफ्ट में रागा का लेवल टफ था, 19 की सेकंड शिफ्ट में रागा का लेवल टफ था। 18 की थर्ड शिफ्ट, 18 की थर्ड शिफ्ट में फिजिक्स और मैथ का लेवल बहुत हाई, आपको 100% मिलना ही है, मतलब कम नहीं होने में। यह बात बिल्कुल यहां कंफर्म करने आया हूं इन शिफ्ट के बच्चों के जो मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में। 18 की थर्ड शिफ्ट फिजिक्स और मैथ अपर लेवल। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट इंग्लिश हार्ड थे भाई और फिजिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स दोनों हार्ड आए। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश और फिजिक्स दोनों हार्ड आए। यहां से ये बात प्यारे बच्चे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ओवरऑल इस बार फिजिक्स और रागा में, फिजिक्स और रागा में आपके नंबर बिल्कुल कम नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन से बढ़कर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग अधिकतर शिफ्ट में टफ आए। लगभग एक आध शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल मतलब टफ आई है, रागा बहुत टाइम टेकिंग, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए हैं बच्चे। तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि सर फिजिक्स और रागा में मार्क्स बढ़ने ही हैं। इंग्लिश आसान आई है, मार्क्स कम होने के भी चांस हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद इंग्लिश सच में आसान आई है, एक आध शिफ्ट को छोड़ दिया जाए। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश टफ आई है और 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूरा पेपर टफ था, बाई ग्रुप का इंग्लिश भी टफ थी, उसको छोड़ के इंग्लिश बाकी जी आई है। मैथ्स कैलकुलेटिव रहा है, लेवल कहोगे तो मॉडरेट कहेंगे हम इसको, मैथ्स कैलकुलेटिव
कंजर्वेटिव रहा है, लेवल मॉडरेट रहा है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको एक एक एक्यूरेट बता दी है कि शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ये बात आपको पता चल गई है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेटली आपको बता दी है। फेज सेकंड के लिए वेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। प्लीज सीरियसली फेज सेकंड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। टाइम बिल्कुल नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा, लेकिन ऑनलाइन से वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, वो हेजिटेशन दूर नहीं होगी। यार मान लो मुझे पूछना है कि ओके लेट्स स्टार्ट, व्हाट डू यू थिंक हाउ डेमोक्रेटिक और हाउ ब्यूरोक्रेसी इज डिस्ट्रॉइंग आवर डेमोक्रेसी। सो इस पर बोलना आप तभी बोल पाओगे व्हेन यू हैव अ गुड कंटेंट, व्हेन यू हैव अ रिलेवेंट कंटेंट एंड यू हैव अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, you have a level of confidence, you have a booster of confidence. After that you can share your perspective very confidently. तो ये बात आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन फेज सेकंड के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी है। किसी भी तरह के इश्यू के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।